guys, welcome back to my channel Learners Art. This is Richa here and I'm on the way to make you learn biology easier. Biology बहुत ही interesting subject होता है guys, but the thing is that you must know about the concepts clearly and also remember करना. So for remembering basically मैंने आपको कुछ tips पहले पिछले वीडियोस में आपको शेयर किया, आप प्लीज़ उन्हें फॉलो करना एंड टेल मी हाउ वाज दैट टॉपिक. सो इस वीडियो के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा बाहर की बातें बाद में करते हैं. पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के बारे में. तो हमारा आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा वियर्ड है. दिस मीन्स नथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वायरस. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ वायरस, दैट इज अ बैक्टीरियोफेज वायरस. बैक्टीरियोफेज वायरस, द टर्म मीन्स बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरसेस. सो हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स वॉच अ वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द लास्ट. लेट्स स्टार्ट अ वीडियो गाइस. आज का हमारा टॉपिक जैसे है बैक्टीरियोफेज वायरस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया. सो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस जो है, दिस द टर्म बैक्टीरियोफेज कम्स फ्रॉम टू टर्म्स, दैट इज बैक्टीरिया एंड वायरस. यानी कि ये जो टर्म हमें बैक्टीरियो दिख रहा है, ये टर्म आता है हमारे बैक्टीरिया से एंड फेज का मीनिंग होता है वायरस. सो बैक्टीरियो कम्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फेज कम्स फॉर वायरस. इन दोनों टर्म्स को मिला के हमारा टर्म बैक्टीरियोफेज डराइव होता है. नाउ यहाँ पे मैंने आपको एक टिपिकल स्ट्रक्चर बताया है बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में. ये एक आपके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉर्मल टिपिकल स्ट्रक्चर है, ये प्रॉपरली लेबल नहीं है. सो ये मैंने आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दिखाया है. सो बैक्टीरियोफेज वायरस है. सो आगे बढ़ते हैं हमारे बैक्टीरियोफेज वायरस की डेफिनेशन की तरफ. सो बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते क्या हैं? बैक्टीरियोफेज वायरसेस बेसिकली इन्फेक्ट बैक्टीरिया. वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया are called as बैक्टीरियोफेज वायरसेस. नाउ इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं. नाउ ऑब्लिगेट का मीनिंग क्या होता है? ऑब्लिगेट मीन्स एब्सोल्यूट. ऑब्लिगेट होता है एब्सोल्यूट एंड इंट्रासेलुलर हमारा आता है एक टर्म होता है इंटरसेलुलर एंड होता है एक इंट्रासेलुलर. जैसे कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में हमें पढ़ाया जाता है कि इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर के बीच का डिफरेंस क्या है. इंट्रा का मीन्स होता है विद इन एंड इंटर का मीनिंग होता है विद इन टू डिफरेंट थिंग्स. सो जैसे हम नेशनल एंड इंटरनेशनल की बात करते हैं, वैसे इंट्रा एंड इंटरसेलुलर होता है. सो हमारा ऑब्लिगेट का मीनिंग था एब्सोल्यूट एंड इंट्रा का मीनिंग होता है विद इन एंड सेलुलर टर्म आता है हमारे, एज यू कैन सी दैट कम्स फ्रॉम द टर्म सेल. सो दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स. दिस मीन्स कि दे कैन सर्वाइव ओनली विद इन द होस्ट. ये विद इन द सेल. तो ये कौन सा सेल होगा? दे कैन सर्वाइव ओनली विद इन द सेल. ये कौन सा सेल होगा? ये हमारा होस्ट का सेल होगा. एंड होस्ट क्या है? हमारा होस्ट है बैक्टीरिया. दिस मीन्स कि these are obligate intracellular parasites and they can survive only inside the host cell. So जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडीज़ के सर्वाइवल के लिए भी मेटाबॉलिज्म एंड डिफरेंट प्रोसेसेस का होना रिक्वायरमेंट होता है सर्वाइवल के लिए. सो वैसे ही जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं उनके लिए ये होस्ट सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो उनकी मशीनरी को यूज़ करके अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं. सो ये आपको पता चलेगा जब मैं आपको उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगी. फिलहाल हम इसे इसके स्ट्रक्चर और इसके प्रॉपर्टीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. एंड सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ हमारा जेनेटिक मटेरियल. बैक्टीरियोफेज वायरस का जेनेटिक मटेरियल, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, इट मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड. एसटी का मीन्स यहाँ पे मैंने स्ट्रैंडेड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. सो इट्स सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड. एंड ये सराउंडेड बाय कैप्सिड लेयर. कैप्सिड जो है ये प्रोटीन लेयर होता है, एक प्रोटीन लेयर होता है. एंड प्रोटीन वी नो दैट इट इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. एंड प्रोटीन, ये जो कैप्सिड लेयर होता है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग. सो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है विच इज़
study in our next in our upcoming part. तो आपको स्ट्रक्चर के बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको क्लियरली डिफाइन होगा कि ये कैप्सिड कहाँ है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ है. वैसे इस वीडियो में मैं आपको इस पार्ट में मैं आपको बता देती हूँ. ये जो मैंने रेड कलर से डिनोट किया है ये होता है वायरस का जीनोम. सो ये एक बेसिक पॉइंट्स मैंने रिकलेक्ट किए हैं. स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस. यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरियोफेज वायरस का उसे ड्रॉ आउट किया है. ये बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको T4 बैक्टीरियोफेज का एक मॉडल दिखाया है. सो ये एक मैं लिख रही हूँ T4 मॉडल है. सो हम लोग T4 मॉडल के नाम से जानते हैं, T4 मॉडल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस. सो करते हैं हमारे स्ट्रक्चर की तरफ. सो हमारा जो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. इट इज कैटेगराइज इनटू 3 बेसिक पार्ट्स. बेसिक पार्ट में आता है हमारा हेड, नेक और हमारा टेल. हेड जो है दिस इज द हेक्सागोनल हेड ऑफ द बैक्टीरियोफेज. मीन्स वो हेड इज हेक्सागोनल इन शेप and it is also protected by a protein layering called as capsid layer. यहाँ जो ग्रीन कलर से मैंने डिनोट किया है ये हमारा कैप्सिड लेयर है. नाउ देन आफ्टर हेड, फॉलोइंग द हेड कम्स हियर आवर नेक. यहाँ पे नेक में हमारा एक हमारे नेक पोर्शन में भी जिसे हम कॉलर भी कहते हैं. साइंटिफिक टर्म्स में, बायोलॉजिकल टर्म्स में हम बेसिकली इसे नेक की जगह कॉलर कहते हैं. राइट. So the collar portion starts from right here till the starting of the tail. This means from the ending of the head till the starting of the tail हमारा collar region या फिर neck region कहलाता है. Now इस neck region में क्या क्या parts होते हैं. यहाँ पे एक प्रोटीन कवरिंग होती है आउटसाइड द नेक लेयर ऑफ द बैक्टीरियोफेज टेल. यहाँ पे ग्रीन कलर का मैंने प्रोटीन लेयर आपको दिखाया है. प्रोटीन शेड का शेड मीन्स अ लेयर होता है. सो प्रोटीन लेयर है, प्रोटीनीशियस लेयर है. सो दैट फॉर ऑब्वियसली प्रोटीनीशियस लेयर हमारे प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरीज के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं ताकि वो डिग्रेड ना हो सके. जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअली प्रोटीन हमारी जो टेल है, टेल से हमारा हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे होस्ट सेल में ट्रांसफ़र होता है. टेल के थ्रू पैसेज होता है. सो हमारा जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय ना हो या बैक्टीरियोफेज जो है वो हमारा शॉक या इंजरी से बचा रहे, इसलिए हम यहाँ पे प्रोटीन शेड होता है. नाउ विदिन दिस कॉलर रीजन, विदिन द कॉलर रीजन हमारा ये जो कोर है ये एक हॉलो स्पेस होता है. जैसे सिमिलर एज हमारे एसोफेगस में एक हॉलो स्पेस होता है सो दैट द फूड कैन पास थ्रू द फूड पाइप टू आवर स्टमक. देयरफॉर यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे भी एक कोर रीजन होता है जिसमें से एक हॉलो स्पेस होता है जिसके थ्रू हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा डीएनए, वायरल डीएनए वो यहाँ से पास ऑन होता है लाइक दिस. राइट. सो ये हमारा ये अभी नहीं, जब बैक्टीरियोफेज, जब मैं आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगी तब आपको ये क्लियर होगा. राइट. जब बैक्टीरियोफेज वायरसेस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं तब यहाँ से ये प्रोसेस वगैरह होता है. नाउ नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हमारे टेल के बारे में. हमारा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारा रीजन है वो है टेल. टेल रीजन स्टार्ट होता है हमारे कॉलर के एंड से एंड यहाँ तक हमारा टेल रीजन होता है. टेल रीजन में क्या क्या होता है. टेल रीजन में टेल फाइबर्स होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ एन हेक्सागोनल प्लेट एंड अ टेल पिन्स. ये हमारे टेल फाइबर्स हैं. एंड हमारे टेल फाइबर्स जो होते हैं, नोट करके रखना गाइस, टेल फाइबर्स 6 होते हैं. एंड सिमिलरली 6 टेल फाइबर्स है तो 6 टेल पिन्स होते हैं हमारे. एंड एक हेक्सागोनल प्लेट होता है. हेक्सागोनल प्लेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंड प्लेट. इसके एंड प्लेट भी कहते हैं बिकॉज ये हमारा एंडिंग पार्ट होता है एंड यहीं से दिस इज द बेस प्लेट बिकॉज हमारे टेल फाइबर्स जो होते हैं वो हेक्सागोनल बेस प्लेट के एजेस से जो वर्टेक्स है, कॉर्नर्स है, उससे अटैच्ड होते हैं. सो ये हमारा स्ट्रक्चर था बैक्टीरियोफेज वायरस का T4 मॉडल. सो यहाँ पे हमने 3 बेसिक लेयर्स के
के पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, दैट इज़ द हेड, कॉलर एंड द टेल। सो हेड में हमारा क्या क्या आता है, जेनेटिक मटेरियल, ये हमारा रेड कलर से जो मैंने डिनोट किया, ये एक हमारा वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज द वायरल जीनोम विच इज लोकेटेड विद इन द हेड ऑफ द बैक्टीरियोफेज वायरस। एंड जो हेड है बैक्टीरियोफेज वायरस का, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय कैप्सिड लेयर। सिमिलरली जो हमारा नेक है, दिस इज कॉल्ड द नेक रीजन विच इज ऑल्सो कवर्ड बाय प्रोटीन शेड, एंड हियर द हॉलो स्पेस इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज अ कोर। जिसे हम हॉलो स्पेस भी कह सकते हैं, इसे हम हॉलो स्पेस भी कह सकते हैं, थ्रू विच द डीएनए पासेस। नाउ and here comes our the third part, that is the tail. Tail consists of tail fibers. Now 6 tail fibers, 6 tail pins at the end of each tail fiber, and a hexagonal base plate through which these tail fibers and tail pins are attached. So for today ये हमारा आज का टॉपिक था बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में। बैक्टीरियोफेज वायरस का ये एक पहला पार्ट है जिसमें मैंने आपको उसके प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बेसिक पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम इसके लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।